हेलो गाइस, तो आज हम एक करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। स्पेसिफिकली फोकस करेंगे CAPF एग्ज़ामिनेशन 2022 के लिए। मंथली करंट अफेयर से हम स्टार्ट करेंगे और ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी है मेरी। मैंने CDS के एग्ज़ामिनेशन से क्लियर किए हैं और जो CPO के एग्ज़ामिनेशन होते हैं SI के लिए, वो एग्ज़ामिनेशन इसी स्ट्रेटजी से क्लियर किए हैं, जो करंट अफेयर्स को मैंने कैसे स्टडी किया था। तो मैं मंथली जो भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ उसके अंदर आर्टिकल सेव करता हूँ डेली, और उसको सेव करके जो मैं लिस्ट बनाता हूँ, दे आर मोस्ट इफ़ेक्टिव, मैंने रियलाइज़ किया है। और इससे आई कैन अश्योर यू दैट इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे जो कि हेल्प करेंगे एग्ज़ामिनेशन के अंदर। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है कार्बन क्रेडिट का। ये सितंबर 2021 से हम शुरू कर रहे हैं। अगर टाइम मिलेगा तो इससे पहले के महीने को भी हम कर देंगे। तो पहले हम सितंबर से शुरू कर रहे हैं। कार्बन क्रेडिट की न्यूज़ के अंदर क्यों था? क्योंकि दिल्ली मेट्रो ने इसे अपनाया है अभी। मैं बेसिकली बता देता हूँ क्या है कार्बन क्रेडिट की। आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली मेट्रो कोई भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली डिसीजन लेती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कम इलेक्ट्रिसिटी स्पेंड करती है, तो जितने भी कम इलेक्ट्रिसिटी स्पेंड करेगी उसमें उसे एक कार्बन क्रेडिट दे दिया जाएगा, जो कि वो सेल कर सकती है किसी कंपनी से पैसे के रिटर्न के अंदर। तो बेसिकली आइडिया ये है कि जो भी आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली डिसीजंस लेंगे उसके आप मॉनेटरी बेनिफिट ले सकते हैं। सो बेसिकली ये है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे नेट पे सर्च कर सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर कार्बन क्रेडिट का यही मतलब है। इसके साथ साथ हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जिसके अंदर सभी कंट्रीज़ ने एग्री किया है कि ग्रीन हाउस गैस है उसे रिड्यूस करेंगे, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। जो सेकंड टॉपिक है वो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया साइन टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर नेवी टू नेवी टॉक। इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये फर्स्ट टाइम है कोई ऐसी एग्रीमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इंडियन नेवी। तो ये पहली बार है कि इंडियन नेवी ने ऐसी कोई एग्रीमेंट साइन की है किसी और देश के साथ। तो इसके अंदर क्या है कि अगर कोई भी डिस्कशन टॉक होगी आने वाले समय में, तो इस डॉक्यूमेंट को जिस पे साइन किया है अभी, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो भी डिस्कशंस होगी फ्यूचर के अंदर वो होगी। थर्ड टॉपिक है एक्सपोर्ट कवर इंश्योरेंस। एक्सपोर्ट कवर इंश्योरेंस ये हेल्प करेगा एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के अंदर इंडिया के अंदर। एक्सपोर्ट कवर इंश्योरेंस क्या है? ये एक मॉनेटरी प्रोटेक्शन देता है टू एक्सपोर्ट टू फर्दर ऑगमेंट एक्सपोर्ट इन द कंट्री। कोई भी अगर एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर कोई भी ख़राबी आ जाती है, या फिर कोई जो सामान है वो इन द वे ख़राब हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको प्रोटेक्शन देगी सरकार। तो वो जब मॉनेटरी आपको एक इंश्योरेंस टाइप का मिल जाता है तो ये हेल्प करेगा कि एक्सपोर्ट करने में जो छोटे बिजनेसेस हैं, दोज हू वांट टू एक्सपोर्ट, दे विल फील फ्री टू एक्सपोर्ट मोर ऑफ देयर प्रोडक्ट, क्योंकि उन्हें एक इंश्योरेंस मिल गया है। फोर्थ न्यूज़ है PM पोषण स्कीम। ये अभी रीनेम कर दी गई है, रीनेम्ड फ्रॉम मिड डे मील। तो पहले ये मिड डे मील थी, अब इसे PM पोषण स्कीम कर दिया गया है, जिसके अंदर के स्टूडेंट्स को जो स्कूल में अटेंड करते हैं उनको दोपहर का जो लंच होता है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली इसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो ये इसके बारे में पूछ सकते हैं स्कीम के बारे में। नाउ फिफ्थ जो टॉपिक है वो है जोजिला टनल। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर स्टार लगा लीजिए। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद करने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 13.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल है। और ये लार्जेस्ट एशिया का बाई डायरेक्शनल टनल है एंड विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन लद्दाख एंड श्रीनगर। जो सेकंड पॉइंट याद करने वाला है वो है एशियाज़
लार्जेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल। ये किसे कनेक्ट करता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कनेक्ट लद्दाख एंड श्रीनगर। तो ये 3 चीज़ें याद करने वाली हैं। 13.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल होगा, एशिया का सबसे बड़ा बाई डायरेक्शनल टनल होगा और ये लद्दाख और श्रीनगर को कनेक्ट करेगा। नाउ 6 टॉपिक पे हम आ जाते हैं, आकाश मिसाइल। ये न्यूज़ के अंदर थी क्योंकि एक न्यू वर्जन ऑफ आकाश प्राइम इक्विप्ड विद एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ये टेस्ट किया गया था। A new version of Akash Prime equipped with active radio frequency seeker। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। इसके बारे में अगर आपको और पढ़ना है तो नेट पे सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में आप अपने हिसाब से जितना आपको पता है उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं बाद में। बेसिकली ये न्यूज़ के अंदर इसलिए था क्योंकि इसका एक न्यू वर्जन टेस्ट किया गया था। 7 टॉपिक वो है डिजिटल हेल्थ आईडी। लॉन्च्ड बाय लॉन्चिंग आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर आएगा। इसके अंदर क्या होगा कि हर परिवार को एक डिजिटल आईडी दी जाएगी, जिसके अंदर कि आपकी सारी हेल्थ डिटेल्स रिकॉर्ड कर दी जाएंगी। जैसे कि आधार कार्ड में आपकी फैमिली डिटेल्स होती हैं, वैसे ही हेल्थ आईडी में आपकी हेल्थ डिटेल्स होंगी। तो आपको अगर किसी हॉस्पिटल में जाना है तो वो आप आईडी दिखाइए और डॉक्टर या फिर जो भी वहाँ पे हैं उनको पता चल जाएगा कि आपका जो मेडिकल बैकग्राउंड है वो क्या है। तो ये मेडिकल उसके अंदर काफ़ी हेल्प करेगी। इसके अंदर ये याद रखना है कि ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर आता है। नाउ 8 टॉपिक इज़ बीजिंग कंस्ट्रक्ट road to Lhasa will help in connecting China and Tibet। will connect China and Tibet। तो ये बॉर्डर इशू के टॉपिक के अंदर आ सकता है कि बीजिंग ने लहासा को कनेक्ट किया है रोड के थ्रू और लहासा तिब्बत के अंदर है। तो ये एक कंसर्न हो सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि तिब्बत एक कंटेंशियस इशू है इंडिया और चाइना के बीच, और दलाई लामा जैसे कि असैलम ले रखा है इंडिया के अंदर। तो और ये जो उनका फुटप्रिंट्स तिब्बत के अंदर बढ़ता जाएगा चाइना का, तो ये हमारे बॉर्डर्स के लिए भी एक कॉज ऑफ कंसर्न होगा अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अंदर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लोन गुलाब। साइक्लोन गुलाब अब ये ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर आया था, उड़ीसा के पास था ये। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है साइक्लोन के अंदर याद करने की कि इसे किसने नाम दिया था, किस कंट्री ने नाम दिया था। तो दिस वाज नेम्ड बाय पाकिस्तान। एक ग्रुप होता है, जैसे कि हर रीजन का एक कंट्रीज़ का ग्रुप बना दिया होता है। जैसे साउथ एशिया का एक ग्रुप है, उसके अंदर कितने भी कंट्रीज़ हैं आप सर्च कर लीजिएगा, जितने भी कंट्रीज़ हैं वो 1 बाय 1 ऑन रोटेशनल बेसिस साइक्लोन का नाम डिसाइड करती हैं। जैसे पाकिस्तान ने अगर गुलाब डिसाइड किया तो बाद में जो नेक्स्ट साइक्लोन आएगा उसका कोई और कंट्री डिसाइड करेगी, फिर और उसके बाद नेक्स्ट साइक्लोन आएगा तो और दूसरी कंट्री डिसाइड करेगी उसी ग्रुप के अंदर। तो बेसिकली नाम ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। गुलाब को किसने नाम दिया था? पाकिस्तान ने नाम दिया था। नाउ द 10th टॉपिक इज़ क्वाड लीडर्स draw plan for
5G। तो सबसे पहले तो क्वाड कंट्रीज़ कौन सी हैं ये याद कर लीजिए। इंडिया है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो इन्होंने जो अभी एक समिट हुआ था जिसके अंदर इन्होंने 5G के ऊपर एक प्लान बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि 5G एक अपकमिंग टेक्नोलॉजी है और सभी सभी कंट्रीज़ दुनिया के अंदर उसे अपनाना चाहते हैं। तो क्वाड कंट्रीज़ ने इसके ऊपर एक प्लान ड्रॉ किया था। 11th है डिफेंस डील बिटवीन टाटा एंड एयरबस। सी अगर आपको और अच्छे से याद करना है तो आप मेरे साथ साथ नोट्स बना लीजिए, ताकि आप अपनी हैंडराइटिंग में लिखेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा, कहीं ना कहीं कोने में रह जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपको स्ट्राइक कर जाएगा। तो डिफेंस डील हुई है टाटा एंड एयरबस के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। So this will be first of a kind aircraft to be manufactured in India under technology transfer by private sector. So first of its kind by technology transfer by private sector. तो ये पहली बार कुछ ऐसा हुआ है इंडियन हिस्ट्री के अंदर कि प्राइवेट कंपनीज़ ने एक डील करी है जिसके अंदर कि एक एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा और उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंक्लूड होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखने का। फॉर द फर्स्ट टाइम a private company will be fully manufacturing an aircraft. So पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी एक एयरक्राफ्ट बनाएगी खुद पर। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना है, ये डिफेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूसेस फास्टर सिस्टम टू सेंड रिकॉर्ड फास्ट फॉर स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस। तो ये एक मोमेंटरली चीज़ है, याद कर लेना। फास्टर सिस्टम जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया है ताकि वो जो भी केसेस हैं उनको फास्टली रिजॉल्व कर सके, ट्रांसफ़र कर सके, कहीं पर भी अगर कोई ऑर्डर भेजना है उसे सेंड कर सके। The 13th is V.R. Chaudhary, the next Chief of Air Staff. V.R. Chaudhary, new Chief of Air Staff। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन है चीफ, तो ये याद रख लीजिएगा, V.R. चौधरी अभी नए बने हैं एयरफोर्स के चीफ। The 14 is नाइटिंगेल अवार्ड। नाइटिंगेल अवार्ड टू ऑनर ब्रिगेडियर सरस्वती। जो नाइटिंगेल अवार्ड है, ये सुनने में तो ऐसा लगता है कोई सिंगर को मिलता होगा, लेकिन दिस अवार्ड इज़ द हाईएस्ट अवार्ड फॉर अ नर्स फॉर हर सेल्फलेस डिवोशन एंड प्रोफेशनलिज्म। दिस इज़ द हाईएस्ट अवार्ड फॉर अ नर्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जो वर्ड है ये आपको मिसलीड कर सकता है कि नाइटिंगेल एक कोई सिंगिंग अवार्ड हो सकता है, लेकिन ये एक नर्स को फॉर हर हाईएस्ट प्रोफेशनलिज्म और सेल्फलेस डिवोशन सर्विस के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। और ये अभी मिला था ब्रिगेडियर सरस्वती को। 15th आता है बायोडिकम्पोजर फॉर रिड्यूसिंग स्टेबल बर्निंग। बायोडिकम्पोजर
ये जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने ये बात करी थी कि हम बायो डिकम्पोज़र यूज़ करेंगे स्टबल बर्निंग के लिए। तो जनरली ये अगर आपको कोई आंसर लिखना हो तो उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं कि आपको अगर स्टबल बर्निंग को रिड्यूस करना है, उस पर कुछ पॉइंट लिखना है, तो उसके अंदर ये इंक्लूड कर सकते हैं कि आप बायो डिकम्पोज़र यूज़ कर सकते हैं स्टबल बर्निंग को रिड्यूस करने के लिए। नाउ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल हेलिना फिनिशेस ट्रायल। ये एग्ज़ाम के अंदर पूछ लेते हैं कि हेलिना क्या है। तो ये एक एंटी टैंक मिसाइल है जिसका अभी फाइनल टेस्ट हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा। ये रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है। हेलिना को पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में, और हाई प्रोबेबिलिटी है कि पूछ लें इस चीज़ को, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है। 17 जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट सेट्स अप बैड बैंक। ना बैड बैंक क्या है, मैं आपको एक आउटलाइन बता देता हूँ। जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं किसी भी कमर्शियल बैंक के, फॉर एग्जांपल पीएनबी का कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, तो पीएनबी उस नॉन परफॉर्मिंग एसेट को ट्रांसफ़र कर देगा बैड बैंक को, कि आपकी स्पेशलिटी है कि आप इस लोन को वापस करवा सकें, और वो बैड बैंक इन रिटर्न जो भी पैसा फंसा हुआ है वो पीएनबी को दे देगा। जहाँ जो लोन अनपेड है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बैड बैंक को रिट्रीव करने की। तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी बैलेंस शीट क्लीन रहेगी, सारा बर्डन जो है वो बैड बैंक ले लेगा, और बैड बैंक के पास स्पेशल नॉलेज होगी, स्पेशल रिसोर्सेज होंगे कि कैसे इस पैसे को वापस लाया जाए उन लोगों से जो कि पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, विजय माल्या जैसे लोगों से। ठीक है, तो बेसिकली ये है इस जो क्रक्स है इस बैड बैंक सेटअप करने का। ये इस पे एमसीक्यू नहीं पूछा जा सकता, इस पे क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्रिप्टिव टाइप की, बैड बैंक क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो इस पे आप ज़रा सोच लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। 18 टॉपिक है वो है ओकस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी रिसेंटली बना है। तो ये किसके बीच में पार्टनरशिप है? ये है पार्टनरशिप बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। देखिए ऐसे याद कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। याद रखिएगा, इट्स अ ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ठीक है, जो क्वाड है वो सिक्योरिटी पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन जो ऑकस है वो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है फॉर इंडो पैसिफिक। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये पूछा जा सकता है, इसके काफ़ी चांसेस हैं पूछे जाने के। ओके, नाउ 19 टॉपिक पे हम आ जाते हैं। 19 टॉपिक है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटो सेक्टर। तो ये स्कीम होती है कि आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं और आपको हम हेल्प करेंगे, आपकी हम प्रमोशन करेंगे, आपको हम पैसा देंगे। तो ऑटो सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने कहा है आप प्रोडक्शन बढ़ाइए और हम आपकी मदद करेंगे, आपको इंसेंटिव देंगे स्कीम्स के थ्रू, सब्सिडीज़ के थ्रू, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये एमसीक्यू में शायद ना पूछा जाए, डिस्क्रिप्टिव में आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू में भी अगर आ जाए तो याद रखिएगा कि, और ये सिर्फ ऑटो सेक्टर के लिए नहीं, कई अदर सेक्टर्स के लिए भी इंट्रोड्यूस किए गए थे। आप एक बार इसको सर्च भी कर लीजिएगा इंटरनेट पर। नाउ कम्स टू 20th टॉपिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन CAPF के लिए। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, लीज्ड टू मॉरिशस। ठीक है, जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है वो रिसेंटली इंडिया ने लीज़ पर दिया है मॉरिशस को। रट्टे मारने वाले क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, कई बार पूछ लेंगे कि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट किस कंट्री को लीज़ पे दिया है। ठीक, नाउ 21st इज इंडिया US टू टाई ऑन ग्रीन एनर्जी।
तो इंडिया यूएस ने एक डील करी है कि हम ग्रीन एनर्जी पर कोऑपरेशन कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे ग्रीन एनर्जी को स्प्रेड करने में और यूज़ करने में। ना 22 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नेट ग्रिड। ये तो पूछा भी जा चुका है मेरे हिसाब से, और ये पूछा जा भी सकता है। नेट ग्रिड क्या है? ये काउंटर टेरर कैपेसिटी जो है उसको स्ट्रेंथन करेगा। नेट ग्रिड क्या है? एक डाटाबेस है जिसके अंदर कोई भी जो कन्विक्ट होगा, कोई भी क्रिमिनल होगा, उसका रिकॉर्ड हम एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में डाल देंगे। तो थ्रू आउट द कंट्री जितनी भी पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो इस डेटा को यूज़ कर सकती हैं। कोई भी अगर गिरफ्तार हुआ तो चेक करने में कि इसका कोई पहले प्रीवियस बैकग्राउंड तो नहीं है, कि पहले भी ये इसी चीज़ के अंदर हार्डकोर क्रिमिनल तो नहीं है, पहले भी इसने कोई क्राइम में इन्वॉल्व तो नहीं है, या फिर ये कहीं से भागा हुआ तो नहीं है जो पहले केस चल रहा था उसके ऊपर। तो ये हेल्प करेगा कि हम इन जो भी अनवांटेड क्रिमिनल्स हैं उनको अच्छे से पकड़ सके, उन पर केसेस कर सकें और उन्हें कन्विक्ट कर सके, कोर्ट के अंदर उनके ऊपर अच्छा से अच्छा केस बनाकर उन्हें जेल भेज सकें। 23rd टॉपिक है ब्रिक्स ऑनलाइन सबमिट। जैसा कि हमें पता है कि अभी कोविड था, कोविड के टाइम में ब्रिक्स ने ऑनलाइन सबमिट किया था। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद करने की है वो है अडॉप्टेड काउंटर टेरर एक्शन प्लान। ओके, और सेकंड है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन अफ़गानिस्तान। तो ये पूछ लिया जाएगा कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन कहाँ पर हुआ था या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हुआ था। तो ब्रिक्स के थ्रू हुआ था। और एक और अडॉप्ट किया गया काउंटर टेरर एक्शन प्लान इसी ब्रिक्स ऑनलाइन समिट के अंदर। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर याद करने के लिए। और ब्रिक्स कंट्रीज़ के भी नाम एक बार आप याद कर लीजिएगा कि ब्रिक्स कंट्रीज़ के अंदर आता है ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और रशिया। सो ये भी याद कर लीजिएगा कि कौन सी कंट्रीज़ ब्रिक्स के अंदर आती हैं। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। जो ब्रिक्स है इनिशियल्स हैं उसके थ्रू आप इसे याद कर सकते हैं। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थमीरा बरानी सिविलाइजेशन इन तमिलनाडु। ये फाइंड किया गया था रिसेंटली। डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़ लीजिए, लेकिन इसको रट्टा याद रख लीजिएगा कि ये सिविलाइजेशन का अगर नाम आता है कि ये कहाँ पर फाउंड हुआ है, ये कहाँ पर मिलती है, तो ये तमिलनाडु में हुआ। रिसेंटली ये न्यूज़ के अंदर था। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर क्रिएट्स अ न्यू नेशनल फार्मर्स डेटाबेस। So ये will help to analyze the needs of farmers and to subsidies and require disseminated subsidies as and when required। ये हेल्प करेगा कि किसको सब्सिडी देनी है, किस फार्मर को सब्सिडी देनी है, किस चीज़ का बेनिफिट देना है, फर्टिलाइज़र कौन सा फार्मर, जो सारा एक इंफॉर्मेशन फार्मर्स के बारे में इकट्ठा करके इस सेंट्रलाइज डेटाबेस के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फार्मर रिलेटेड स्कीम्स के लिए।
26th is Manda buffalo gets unique breed tag. So यूनिक ब्रीड टैग मिला है, ये ईस्टर्न घाट पर मिलती है और ये कैन थ्राइव ऑन मॉडेस्ट रिसोर्सेज एंड लेस प्रोन टू इन्फेक्शन. तो इसे इन्फेक्शन कम होता है और ये ज़्यादा इसे रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉजिस्टिक agreement with Russia. very important topic. रेलोज नाम है. तो रशिया के साथ एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन हुआ है रिसेंटली, जिसका नाम है रेलोज. रेलोज का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ logistical agreement. India has signed many such agreement with Quad countries. तो ये रेलोज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट प्रॉब्ली पूछा जा सकता है. रेलोज रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट किसके साथ साइन हुआ है? तो ये रशिया के साथ साइन हुआ है. ठीक है, रेलोज आर से शुरू होता है, आर से रशिया शुरू होता है, ऐसे याद कर लीजिएगा इसको, रेलोज रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट. और कई क्वाड कंट्रीज़ के साथ भी इंडिया ने ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट पहले भी साइन कर चुके हैं. पहले कोई ऐसे स्पेशल नहीं है रशिया के साथ साइन किया, ये पहले भी अदर कंट्रीज़ के साथ भी हम साइन कर चुके हैं. 28 है फार ईस्ट इकोनॉमिक फोरम. An energy trade bridge between Vladivostok in Russia to Chennai is in pipeline to boost trade. याद कीजिएगा कि फार ईस्ट इकोनॉमिक फोरम रशिया के अंदर हुआ था, जिसके अंदर की प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंड करा था जिन्होंने, और इसके अंदर एक एनर्जी ट्रेड ब्रिज बनाया जाएगा. एनर्जी ट्रेड ब्रिज बिटवीन व्लादिवोस्तोक टू चेन्नई. ये जो ट्रेड है इंडिया और रशिया की, उसके अंदर भी मदद करेगा, क्योंकि ये काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस पे होगा. और व्लादिवोस्तोक जो रशियन सिटी है, शहर है, वो भी काफ़ी रिच इन रिसोर्सेज है. तो वहाँ पर जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो ट्रेड करने के अंदर आसानी होगी. अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़ इंडिया यूएस साइन डील ऑन UAV. सो अनमैन्ड एरियल व्हीकल पर इंडिया और यूएस ने एक डील साइन करी है. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे डिटेल में पढ़ना है तो नेट पे पढ़ लीजिएगा आप, कि जो भी UAV होंगे वो हम प्रिक्योर कर सकें यूएस से. बेसिकली मोटा मोटा तौर पर यही है. तो नेक्स्ट टॉपिक है फुटप्रिंट of dinosaur found in Thar desert. ये न्यूज़ के अंदर था, इसे याद कर लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार. लद्दाख स्टेट एनिमल एंड बर्ड. तो लद्दाख ने अपना एक नया स्टेट एनिमल बर्ड अपॉइंट किया है, तो वो इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए. जो स्टेट बर्ड है वो है स्नो लेपर्ड, और जो स्टेट बर्ड है वो है ब्लैक नेक्ड क्रेन. याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है. जपद मिलिट्री एक्सरसाइज इन रशिया. सो इसके अंदर 7 कंट्रीज़ इनवाइटेड थी, और इंडियन और पाकिस्तानी आर्मी ने भी एक साथ इसके अंदर हिस्सा लिया था. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. चाइना ओपन्स
फर्स्ट रोड लिंक टू इंडियन ओशन। सो इंडियन ओशन से कनेक्ट करने के लिए चाइना ने पहला एक रोड लिंक खोला है, और वो कहाँ से जाता है? गोज़ थ्रू म्यांमार। सी म्यांमार एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री है पेपर में क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर एक कूप भी हुआ था जिसके अंदर की गवर्नमेंट को उलट के जो वहाँ की फ़ौज है उन्होंने टेक ओवर कर लिया था, और इंडियन स्टेट्स के साथ भी उसकी बाउंड्री लगती है, और अब वहाँ पर चाइना ने भी रोड के थ्रू इंडियन ओशन के अंदर अपनी प्रेजेंस फील करवाई। तो जो ये सितंबर मंथ के टॉपिक्स थे, ये सारे टॉपिक्स थे। मुझे नहीं लगता ज़्यादा एफर्ट लगेगा इनको याद करने में। आप इनको 2-3 बार एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, या फिर दिन में एक बार आप चलते फिरते भी अगर एक बार रिवाइज़ कर लेंगे मंथली इसको, तो आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्हें याद कर पाएंगे। कि देखिए इसके अंदर एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं हम, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। पीएम पोषण स्कीम, मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज करके पीएम पोषण स्कीम रख दिया गया। इंडिया ने नेवी टू नेवी कॉन्टैक्ट टर्म ऑफ रेफरेंस साइन किया है, किसके साथ? ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ। जो ज़िला पास किसको कनेक्ट करता है? लद्दाख श्रीनगर को। एशियाज़ लॉन्गेस्ट बाई एनुअल टनल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आकाश मिसाइल नया वर्जन टेस्ट किया गया। डिजिटल हेल्थ आईडी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर आएगा। गुलाब साइक्लोन जो है उसको पाकिस्तान ने नेम दिया था। क्वाड जो लीडर्स है वो उन्होंने प्लान ड्रॉ किया है 5G टेक्नोलॉजी के लिए। डिफेंस डील बिटवीन टाटा एंड एयरबस, पहला डिफेंस डील होगा जिसके अंदर की एक प्राइवेट कंपनी एक एयरक्राफ्ट बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर सिस्टम अपनाया है, नाम है ये फास्टर सिस्टम, ओके, FASTER, ये नाम है उस सिस्टम का। PR चौधरी न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। नाइटिंगेल अवार्ड किसे मिलता है ये डिस्कस कर लिया हमने। हेलिना जो मिसाइल है वो एंटी टैंक मिसाइल है, याद रखना, ये एंटी टैंक मिसाइल है। ऑकस ऑस्ट्रेलिया, UK और US का एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप है फॉर इंडो पैसिफिक। बैड बैंक सेट किया है इंडिया ने। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हमने मॉरिशस को दिया है। मॉरिशस और मालदीव्स में कंफ्यूज मत हो जाना, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट मॉरिशस को दिया है, मालदीव्स को नहीं। नेट ग्रिड क्या है ये याद कर लीजिएगा। ब्रिक ऑनलाइन सबमिट हुआ था जिसके अंदर हमने अडॉप्ट किया है काउंटर टेरर एक्शन प्लान और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन अफ़गानिस्तान। इसके मेंबर्स का नाम याद रख लीजिएगा इसके इनिशियल्स के साथ। B से ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये थमीरा बरानी एयर सिविलाइजेशन जो है तमिलनाडु में है, इसे याद रख लीजिएगा इसको। सेंटर क्रिएट्स न्यू नेशनल फार्मर्स डेटाबेस। मंडा बफलो है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रेलोज से रशिया, R इनिशियल से याद रख लीजिए, रेलोज और रशिया। इंडिया रशिया ने लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। फार ईस्ट इकोनॉमिक फोरम याद कर लीजिए। सो यही चीज़ हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज़बरदस्त मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी? रशिया के अंदर। सो सितंबर के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। नेक्स्ट मंथ की मैं अभी जल्दी लेके आऊँगा, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।